नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा डर आपका मैथ का है, तो अब आप इस डर को निकाल दीजिए। आज मैं जो चैप्टर आपके सामने चालू करने जा रहा हूं, वो चैप्टर है रेल संबंधित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। सबसे पहले हम लोग इस सीरीज में RS अग्रवाल के प्रश्न हल करेंगे, फिर RD शर्मा के हल करेंगे, फिर किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मैथ से। आपको अगर आपको 10 तक के पहाड़े आते हैं तो काम चल जाएगा, और अगर नहीं भी आते हैं तो भी अगर आप इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, डिवाइड करना नहीं आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज इस चैप्टर को हम लोग एक ही ट्रिक से हल करेंगे। मैं आपको कोई भी नई ट्रिक नहीं बताऊंगा और सारे के सारे सवाल इसी ट्रिक से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक है कौन सी जो हमारे रेल संबंधित प्रश्नों को हल कर देगी। तो ट्रिक है हमारी कि जब भी सवाल आपके सामने रेलगाड़ी का आता है, यानी ट्रेन का जब भी कोई सवाल आए आपके सामने, तो सवाल में जितनी भी लंबाइयां हैं सबसे पहले उसको जोड़ देना है हमको। मैंने क्या बताया, जितनी भी लंबाइयां हैं सबको आपको दिमाग में उसको जोड़ देना है। और गतियां, जो भी ट्रेनें, अगर 2 ट्रेनें हैं या कोई व्यक्ति है, तो आपको उनकी जो भी गतियां हैं वो आपको प्लस या माइनस करनी है। प्लस का क्या कब करेंगे हम लोग, जब 2 चीजें विपरीत दिशा में होंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं, तो इसका मतलब है हमको प्लस करना है। अब ट्रेनों की जगह कोई व्यक्ति हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, तो इस कंडीशन में जब भी विपरीत की कंडीशन आएगी तो आपको प्लस करना है। और जब समान दिशा में होंगी 2 ट्रेनें या 1 ट्रेन या 1 व्यक्ति, तो उस कंडीशन में हमको माइनस करना है। यानी दोनों गतियां क्या करेंगे हम लोग, प्लस कब करेंगे, विपरीत दिशा में, और माइनस कब करेंगे, समान दिशा में। और पूरे सवाल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो जो भी समय निकल कर आएगा तो वो हमारा हमेशा सेकंड में आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा एक ट्रिक बनकर तैयार हो गई कि समय बराबर सवाल में दी गई सभी लंबाइयों का जोड़ और बटे में गतियां प्लस या माइनस। प्लस कब करना है, विपरीत दिशा में, और माइनस कब करेंगे, समान दिशा में। और पूरे सवाल को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी उत्तर हमारा आएगा वो सेकंड में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम RS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल्स को हल कर लें, फिर एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज लेंगे और उनको एक एक करके हल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक की सहायता से इसी ट्रिक के आधार पर, मेरे वीडियो का इंतजार मत करिए, इसी ट्रिक के आधार पर पूरी एक्सरसाइज आप हल करने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। और पहला सवाल है कि 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। अब आपको सवाल में क्या क्या मैंने बताया, सवाल में सबसे पहले लंबाई देखनी है। लंबाई हमको 60 मीटर दिखाई दे रही है ट्रेन की, और गति क्या है, 72 किलोमीटर घंटा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय, यानी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है हमारी, कि समय बराबर सभी लंबाइयों को जोड़ना है, बटे में गतियां प्लस या माइनस करनी है, और पूरे सवाल को 18/5 से गुणा करना है। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो सेकंड में आएगा। लेकिन यहाँ तो एक ही ट्रेन है, सवाल हमारा और भी आसान हो गया। क्या करना है हमको, सबसे पहले हल देखते हैं इसका। सबसे पहले हमको समय लिखना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी लंबाइयां हैं उनको जोड़ देना है। यहाँ तो लंबाई हमको सिर्फ 60 दिखाई दे रही है, तो और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमको सिर्फ 60 लिख लेना है। फिर बटे में गति क्या दिखाई दे रही है हमको, गति सिर्फ 72 दिखाई दे रही है, मैंने 72 लिख लिया। इसके बाद पूरे सवाल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे सवाल को
18/5 से। अब आप कैंसिल कर लीजिए, जरूरी नहीं कि जैसे मैं काट रहा हूं कैंसिलेशन कर रहा हूं वैसे आपको नहीं करना है, आप अपनी मर्जी से ही कर सकते हैं। तो मैं मुझको जैसे समझ आ रहा है मैं वैसे काट लेता हूँ, आपको जैसे समझ आता है आप वैसे काटिए, उत्तर वही आना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देख रहा हूं कि 18 चौक 72 होता है, चलिए काट देते हैं। 18 को 72 से काटेंगे तो कितना आया हमारे पास, 4 उत्तर। अब नीचे की मल्टीप्लाई में करके देख रहा हूँ 4 से 5 को, तो 4 पंजे 20 हुआ और 20 तिहाई 60 होता है, यानी दोनों को तो कैंसिल करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो गया, 60। यानी फाइनल सब कुछ कट के हमारा 3 आ रहा। अब तो कुछ काटने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो गया कि जो ट्रेन है वो खंबे को 3 सेकंड में पार करेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करने की, जोड़ना क्या है इतना तो कर ही सकते हैं आप, और इस ट्रिक में आपको रख लेना है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अब इस सवाल में दो लंबाइयां हमको दिखाई दे रही हैं, एक रेलगाड़ी की 350 मीटर दिखाई दे रही है और गुफा की 250 मीटर दिखाई दे रही है, और रेलगाड़ी की गति है 54 किलोमीटर घंटा। अब समय हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समय। इसके बाद हमको क्या करना है, लंबाइयां दोनों जोड़ ली हैं, तो 350 और 250 ये लंबाइयां हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 600। ये मैंने 600 लिख लिया। फिर बटे में क्या करना है, मुझको गति लिखनी है। गति तो हमको सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, 54, मैंने 54 भी लिख लिया। इसके बाद पूरे सवाल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 18/5 से। चलिए ये भी काम कर लेते हैं, 18/5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 18 तिहाई 54 होता है। अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 5 से 600 को काटिए या 2 से काटिए 600 को और 54 को, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे काटिए, उत्तर आना है। आपको काटते समय मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है, आपको अपना ही दिमाग लगाना है। तो 18 से काटेंगे तो 18 तिहाई 54 हो गया। अब 3 और 5 नीचे बच रहा है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 से 15 और 600 को काटेंगे तो 15 चौक 60, यानी कितना उत्तर आ गया हमारे पास यहाँ पर, 40। यानी यही फाइनल, सब कुछ कटकर सिर्फ 40 बच रहा है, यानी यही हमारा फाइनल उत्तर हो गया। यानी जो ट्रेन है वो कितनी देर में पार कर लेगी साहब, वो 40 सेकंड में पार कर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी बात। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है हमारा, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो एक सवाल हल है और एक सवाल हल नहीं है, यानी दो सवाल हमको दिखाई दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो दो सवाल हो गए हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है और एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है। हमसे लंबाई पूछ रहा है और उसकी चाल किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है। तो आइए पर हल करके देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमको दो सवाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है कि समय है, समय हमको लिखना था, समय बराबर सभी लंबाइयों का जोड़ बटे में गतियां या प्लस या माइनस में, पूरे सवाल को 18/5 से मल्टीप्लाई करना था। ये दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए कि ये इस ट्रिक के अलावा हमको कोई और ट्रिक लगानी भी नहीं है। अब क्या करेंगे, समय, तो समय तो हमको 10 सेकंड दिखाई दे रहा है, मैंने 10 लिख लिया। फिर क्या करते थे, लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं साहब कि 120 मीटर लंबाई तो हो गई ट्रेन की, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई एल ले लिया मैंने। माफी चाहूंगा, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई हमको 120, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 120
मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो क्या हो गया, समय हमारा क्या है 10 है। फिर हमको लंबाइयां जोड़नी थी, तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 दिखाई दे रही, लेकिन प्लेटफॉर्म की नहीं है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस एल। ये मैंने एल जो लिया है वो हमारी ट्रेन की लंबाई है। फिर क्या करना है, बटे में हमको क्या करना है, स्पीड लिखनी है। अब यहाँ पर स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, तो स्पीड को हम एस मान लेते हैं। तो ये हम, और पूरे सवाल को क्या करना है, हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया हमारा एक पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो खंबे की लंबाई तो होगी नहीं, खंबा क्या होता है, खंबे की ऊंचाई होती है हमेशा। यानी जो चीज खड़ी है उसकी ऊंचाई होती है, जो लेटी हुई चीजें होती हैं उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो अब इस सवाल में अगर दूसरी कंडीशन देखें तो यहां पर समय क्या है 4 है। फिर ट्रेन की लंबाई तो हमको मालूम ही नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई हमने क्या ले रखी है, एल ले रखी है। फिर बटे में हमको स्पीड भी नहीं मालूम है ट्रेन की, उसको मैंने एस ले रखा है। पूरे सवाल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ये मैंने कर लिया। ये हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब अगर आप ध्यान दें कि क्या हम एस को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो जब तिरछी गुणा करेंगे तो जो हमारा 10 दिखाई दे रहा है पहले समीकरण में, ये 120 प्लस एल के नीचे आ जाएगा और 10 की जगह एस चला जाएगा। तो चलिए पहले इतने को हल करते हैं हम। तो इसको जब हमने किया तो एस बराबर 120 प्लस एल बटे में 10 गुणे में 18/5 हो गया। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को जब हल करेंगे तो 4 की जगह एस चला जाएगा और एस की जगह 4 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास एस बराबर L/4 गुणे में 18/5। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये हो गया एस बराबर L/4 गुणे में 18/5। यानी अब देखिए एस बराबर एस, पहले सब समीकरण का एस और दूसरे समीकरण का एस, ये दोनों इस समय कंडीशन में यानी एक की जगह एक रखा जा सकता है। यानी अगर मैं एस की जगह L/4 गुणे में 18/5 रख दूं तो कोई परेशानी नहीं है, या दूसरे समीकरण में एस की जगह 120 प्लस एल बटे में 10 गुणे में 18/5 रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L/4 गुणे में 18/5 बराबर में 120 प्लस एल बटे में 10 गुणे में 18/5। यहां पर देखिए 18/5 और 18/5 कॉमन है, यानी दोनों चीजें कट सकती हैं। तो काट दिया मैंने। अब क्या बच रहा है हमारे पास, L/4 बराबर 120 प्लस एल बटे 10 गुणे में, अब तो कुछ सब कुछ खत्म हो गया है। यानी क्या बचा हमारे पास, सिर्फ L/4 बराबर 120 प्लस एल बटे 10। अब यहां पर अगर हम लोग तिरछी गुणा करें तो क्या हो जाएगा 10L, और इधर क्या हो जाएगा, यानी 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, L से, तो 10L हो गया। इधर क्या हो जाएगा 12 चौक 48 यानी 480 प्लस 4L, यानी हमारा क्या निकला हमारे पास 10L बराबर 480 प्लस 4L। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10L में से 4L माइनस हुआ, कितना हो गया 6L बराबर 480। क्या हो जाएगा 10L बराबर 480, और अगर 6 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6×8 = 48, यानी L की वैल्यूज क्या आ रही है 80। यानी यही ट्रेन की लंबाई हमारे सामने निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, अभी स्पीड निकालनी है। यानी स्पीड निकालने के लिए ट्रेन की गति के लिए ट्रेन की जो लंबाई है, अब समीकरण चाहे 1 में रख लें आप उसे चाहे 2 में रख लें। तो चलिए मैं इसे 1 में रख लेता हूं। 1 में जब रखेंगे तो L की जगह क्या करेंगे, सॉरी 2 में रख लेते हैं इसको। तो 4 बराबर L/S था गुणे में 18/5 था, तो L की जगह हम क्या रख लेंगे 80, यानी 4 बराबर 80/S गुणे में 18/5। अब इसको अगर हम काटें तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, 5 से जब इसको काटेंगे तो इसको कैंसिल कर लेते हैं फिलहाल। तो क्या हो गया हमारे सामने, 5 से काटा मैंने इसको, मैंने तिरछी गुणा जब करा इसको मैंने, तो 20
5 की 4 से मल्टीप्लाई हुई तो यानी 20, और ये s भी मल्टीप्लाई यानी 20s बराबर 80 गुणे में 18। और जब हम इसको काटेंगे तो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे s बराबर 72 किलोमीटर घंटा, यानी यही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन की गति। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको बहुत लेंथी लग रहा है तो एक छोटी सी ट्रिक है, जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सारे सवाल एक ही ट्रिक से हल करूंगा। अगर आपको लगता नहीं कि कोई ट्रिक और होती जिससे ये बड़ा सा सॉल्यूशन हल हो जाता, तो जी बिल्कुल एक ट्रिक और है, उससे आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। यानी कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब एक ट्रेन दो चीजों को अलग अलग समय में पार करे और किसी एक चीज की हमको लंबाई दी गई हो, तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है। अब सवाल हमारा वही था। अब इसकी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल हमको किलोमीटर घंटा में ज्ञात करनी थी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, सवाल में दी गई लंबाई गुणे में सबसे छोटा समय, फिर समय का अंतर यानी बड़ा समय माइनस छोटा समय। जब इतना हल करेंगे तो हमें ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ट्रेन की लंबाई इसी रूल में रखना है हमको सवाल में। अब यहाँ पर जो सवाल में हमको वो दे रखा है लंबाई, वो क्या है हमारे सामने 120 है, फिर सबसे छोटा समय 4 था और बड़ा समय और छोटे समय का अंतर यानी 10 - 4, इसका अंतर कितना हो गया 6। यानी अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 दूनी 12 यानी 20 और 20 चौक 80, यानी ट्रेन की लंबाई हमारे सामने 80 मीटर आ गई है। अब ट्रेन की अगर गति निकालना चाहें तो ट्रेन की लंबाई बटे छोटा समय गुणे में 18/5। अब हमने ट्रेन की लंबाई 80 निकाल ली है, यानी 80 बटे में सबसे छोटा समय क्या था 4 था, वो लिख लिया, गुणे में 18/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की गति क्या हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। और जो पिछले सवाल में मैंने इस सवाल में आपको जो इस सवाल को हल करा है, ये लंबा इसलिए हो गया कि मैंने सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके दिखाई हैं। आइए अब हम लोग बुक का चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है 62 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब आपको सवाल समझने की जरूरत है। यहाँ पर ट्रेन की गति हमको कितनी दे रखी है 62 किलोमीटर घंटा है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 है, और कह रहा है एक व्यक्ति है जो उसी दिशा में यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में जा रहा है। तो किस चाल से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है, तो उसे ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति है और ट्रेन है ये विपरीत दिशा में कि समान दिशा में। जायज बात है कि उसी दिशा में जा रहा है तो समान दिशा में जा रहा है। तो समान दिशा में मैंने आपको बताया गतियां क्या होती हैं, हमेशा माइनस होती हैं, अगर विपरीत होता तो प्लस होती। आइए सवाल को हल कर लेते हैं। यानी समय हल करेंगे तो समय बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको लंबाई लिखनी है। तो लंबाई क्या दे रखी है हमको 120 दे रखी है। फिर बटे में हम लोग क्या करेंगे 62 - 8 करेंगे। क्यों करेंगे कि ट्रेनें की जो गतियां हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। यानी 62 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ गया 54। और पूरे सवाल को किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 18 यही कितना हो गया 54 हो गया। और इसके बाद 3 और 5 आया नीचे, नहीं 5 थे 15, 15 से 120 को काटेंगे कितना हो गया 15 है 120। ये हमारा सब कुछ कटकर फाइनल चीज आ गई हमारे पास 8। यानी यही हमारा उत्तर हुआ कि जो ट्रेन है वो उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाएगी। आइए अब हम लोग पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है 64 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी।
यहाँ पर ट्रेन की हमको गति दे रखी है 64 किलोमीटर घंटा और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और जो व्यक्ति सामने से भागा चला आ रहा है वो उसकी गति कितनी है 8 किलोमीटर घंटा। अब आप ये बताइए कि ट्रेन और व्यक्ति समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में। भाई सामने से आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति कैसा है, विपरीत दिशा में। दोनों चीजें विपरीत दिशा में, यानी दोनों गतियां प्लस होंगी, नहीं 64 और 8 को हमको प्लस करना पड़ेगा। चलिए बस इतनी बात समझनी थी आपको। आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, समय लिखना है हमको। इसके बाद क्या करना है, जो सवाल में हमको लंबाई दे रखी है उसको लिखना है। मैंने लंबाई लिख ली 200। फिर बटे में क्या करना है, 64 और 8 को हम लोग प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में है, यानी 64 और 8 कितने हो गए, 72 हो गए। और पूरे सवाल को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 18/5 से। अब हम लोग अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 18 चौक 72 ये हो गया। फिर 4 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 से 200 को काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनल उत्तर 10। यानी हमारा यही उत्तर हो गया कि जो ट्रेन है वो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेगी। आइए अब हम लोग छठा एग्जाम्पल देखते हैं। छठा एग्जाम्पल है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, अभी आप समय निकाल रहे थे, अब आपसे गाड़ी की चाल पूछी जा रही, लेकिन आपको भटकना नहीं है। फार्मूला आपको, यानी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये वही लगानी है ट्रिक। अब ट्रिक क्या हो गई हमारी कि सबसे पहले हमको समय लिखना था, तो समय तो हमको दे रखा है 6 सेकंड। अब यहाँ पर हमको लंबाई लिखनी, लंबाई हमको 100 मीटर दे रखी है। फिर बटे में अब ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर घंटा की चाल से एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब विपरीत दिशा हो गई। लेकिन हमको ट्रेन की गति तो दे ही नहीं रखी है, तो गति को हम एस ले लेते हैं और 5 जो होगा वो एस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो यानी एस प्लस, यानी 5 प्लस, मैंने एस लिख लिया और पूरे सवाल को क्या कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसको हल करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, 6 से मैंने 18 को काटा तो 6 त्रिक 18 ये हो गया। अब हमारे पास, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 से किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 25, 25 प्लस 5s। अभी और भी कट सकता है, क्या कट सकता है, 5 से क्या कट सकता था, 100 कट सकता था, तो मैंने काट दिया, 20 हो गया। यानी अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास कि 5s और ऊपर क्या बच रहा है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने कि 5s बराबर 60। इतना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि बचपन से आप इस तरीके की तिरछी गुणा करते चले आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 60 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कितनी हो गई गति हमारे पास, 55। यानी फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास, 55। यही 55 क्या है, ट्रेन स्पीड है, यानी ट्रेन की गति क्या हो गई साहब, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आखिरी एग्जाम्पल करके देखते हैं। आखिरी एग्जाम्पल है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर घंटा तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, हमसे समय पूछा जा रहा है। अब आपके सामने 2 लंबाइयां दे रखी हैं, 2 गतियां दे रखी हैं, दोनों विपरीत दिशा में ट्रेन है। मेरे ख्याल से सवाल आसान हो गया। सबसे पहले हमको काम क्या करना चाहिए हल करने के लिए, सबसे पहले समय लिखना है। इसके बाद मैंने बोला था आपको लंबाइयां, जितनी भी लंबाइयां सवाल में दे रखे हैं सबको आपको जोड़ देना है। तो 126 और 114 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया उत्तर हमारे पास, 240। फिर बटे में क्या करना है, अब हमारे पास गतियां विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। नहीं 30 और 42 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारे सामने, 72।
और पूरे सवाल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं तो 18 चौक कितना हो गया भाई, 72, यानी 4 आ गया, और 5 चौक 20, और 20 से जब 240/20 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास उत्तर, हमारे पास उत्तर आएगा 12। यानी यही फाइनल उत्तर हो गया, यानी और तो कुछ बच नहीं रहा है काटने के लिए। इसका मतलब फाइनल उत्तर क्या हुआ कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, और एक ट्रिक के माध्यम से हम ट्रेन का हर तरीके का सवाल हल कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं आपके सामने इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं।